जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा है पासे से यानी कि डाइस से। तो यहाँ पे हम समझेंगे डाइस क्या होते हैं, पासा क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पासा क्या होता है। तो पासा एक कैसी 3D रचना है, ठीक है। आपने वो चतुर्भुज देखा होगा, ठीक उसी तरीके का दिखने वाले होता है। अब ये आपका पासा है, इसी को लूडो, जो हम लोग लूडो खेलते हैं बचपन, जो लूडो होता है वही एक पासा के रूप का होता है, ठीक। उसमें क्या होता है कि 6 सतह होती हैं। कितनी? 6 सतह होती हैं आपकी, और कुल कोने जो होते हैं आपके 8 होते हैं, किनारे आपके 12 होते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग खेलते हैं ना लूडो पे पासा, तो देखा होगा कि उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी रहती है। तो वही आपका क्या होता है, पासा होता है। लेकिन अब पासा 2 प्रकार का होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जानने लायक, जैसे इसमें दिख रहा है कि पासे के हमेशा 3 ही सतह दिखती हैं। कितनी? 3 सतह ही दिखती हैं। और इसमें कोने की बात करें और फलक तो 6 होती हैं। देखो 3 है, 3 छिपी हुई तो 6 हो गई। अब कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हो गए आपके? 8 कोने हो गए। किनारे आपसे पूछे ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो किनारे कितने हो गए? 12 है। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं पासे के ऊपर। पासे की बात करें तो पासा भाई दो तरीके का होता है। एक होता है साधारण पासा। कैसा? साधारण पासा। और दूसरा होता है, इसी कहते हैं सिंपल डाइस। क्या कहते हैं? सिंपल डाइस। दूसरा होता है आपका मानक पासा। मानक पासा। इसमें अगर हम बात करें तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो ये आपका मानक हो गया और साधारण हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। तो जैसे कि अगर मान लो ये पासा बना है आपका, और इसमें यदि कोई अंक लिखे हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है, ठीक। ये अंक बने हुए हैं। अब इसमें से बताना है कि साधारण पासा क्या है या मानक है। तो अब हमें जब उसका रूल पता होगा तभी हम उसमें बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर देखने पे यहाँ पे लग रहा है कि ये 3 अंक हमें दिख रहे हैं, 3 नहीं दिखते, 3 छिपे होंगे इसमें। तो जो मानक पासा और साधारण पासा की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं। कैसे हैं? जो साधारण पासा होता है, इसकी जो सतह हैं, कैसी पड़ोसी जो सतह हैं उनका योग 7 होता है। क्या? उनका योग 7 होता है। और जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 नहीं होता है। तो देखिए इसमें आप यहाँ पे एक सतह आपको सामने जो दिख रही है इसमें 4 है, यहाँ पे जो दिख रही है 3 है। तो ये एक सतह आपस से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? जुड़ी है ना। तो इन्हीं सतहों का योग अगर देखा जाए तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये कैसा पासा माना जाएगा? ये साधारण पासा माना जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे 5 और 4 है, तो 5 और 4 ये 9 हो रहा है। तो अब इसको जोड़े तो यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है। इसको जोड़ोगे तो भी 7 नहीं होगा। 5 + 3 करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी में 7 आना चाहिए, सभी में 7 आ ही नहीं सकता है ना। तो किसी भी एक सतह में यदि उनकी जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग 7 हो जाता है, और जो दिखने वाली सामने की जो सतह होती हैं उनका योग यदि 7 हो रहा है, तो आपको मान लेना कि ये कैसा साधारण पासा है। ठीक, कैसा है? साधारण पासा है। और साधारण पासे की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए आपने जाना कि साधारण पासा कैसा होता है, कैसे जो तो हमें पता लगाना है। तो सीधी सी बात है कि जो पड़ोसी जो सतह होती हैं उनको देखकर, उनके योग को करके हम साधारण पासा को जान सकते हैं। उनका योग कितना होता है? 7 होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं मानक पासा पे। कहाँ? मानक पासा को देखते हैं। और मानक पासा से संबंधित क्या विशेषता है? मानक पासा क्या होता है कि जो आपकी पड़ोसी सतह होती है उनसे मतलब नहीं है, पड़ोसी सतह से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसकी विपरीत सतह से। देखिए चलिए यही पासा है, और इसी पासे में हम एक अंक हटा देते हैं। यहाँ पे हम 1 कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि अब देखो इसको इसकी सतहों को जोड़ो
तो ये 4 5 9 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है। क्या किसी में योग 7 हो रहा है पड़ोसी सतहों का? नहीं हो रहा ना। जब 7 नहीं हो रहा है तो एक ऐसा पासा माना जाएगा, ये आपका मानक पासा या स्टैंडर्डाइज को कहा जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होता है, 4 का यदि विपरीत पूछे या 1 का पूछे या फिर 5 का पूछे, तो इनमें जब विपरीत पूछता है तब आपको योग 7 होना जरूरी है। मतलब जब आपका इसमें विपरीत पूछेगा मानक पासा में तो इनका योग 7 होना जरूरी है। यानी जब 4 का विपरीत पूछेगा तो इसके पीछे 3 जरूर होगा, 1 का पूछेगा तो इसके पीछे 6 जरूर होगा, और 5 का पूछेगा तो इसके पीछे 2 जरूर होगा। ठीक है, होना भी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपस में क्या होंगे, विपरीत माने जाएंगे। ठीक है, तो 1 का 6 हो जाएगा, 4 का 3, 5 का 2। तो इस तरीके से साधारण पासा और मानक पासा हमने डिफरेंस पता कर लिया कि जो साधारण पासा उसकी जो पड़ोसी सतह होती हैं उनका योग 7 होना ज़रूरी होता है, जबकि मानक पासा में विपरीत सतह में योग 7 होना जरूरी होता है, पड़ोसी सतहों में नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ जाने के। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मान लो इसी साधारण पासा में यदि विपरीत पूछता वो, जैसे ये आपका पासा है और इसमें दिया है 3 4 2, इस तरीके से दे रखा है। इससे कैसा पासा दिख रहा है, साधारण पासा। 4 3 7 हो गया, साधारण है। ठीक, तो जब साधारण पासा है तो इसमें विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत क्या होगा, या 3 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा। तो अब इसमें जो विपरीत होंगे वो इसके पीछे जो, अगर उसमें कहता है 1 से 6 तक अंक दर्ज हैं, या जो भी अंक देंगे उन 6 अंक में से जो 3 दिख रहे हैं वो तो 3 आपको दिख रहे हैं सामने, बाकी जो 3 छिपे हुए हैं उनमें से कोई भी आपका यहाँ पे 1 5 और 6, ये इसका 2 का कोई भी एक विपरीत हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे 3 का पूछे तो ये भी इनमें से कोई एक हो सकता है, 4 का पूछे तो भी इनमें 3 में से कोई एक हो सकता है, 2 का पूछे तो भी इनमें 3 में से कोई एक हो सकता है। इसमें कन्फर्म नहीं कि ये इसका ही होगा या इसका ही होगा, इसका ही होगा। ये तो आपको जब पासे कई बार उछाले जाते हैं तो उसको काउंट करके हम पता कर सकते हैं। बाकी यदि एक ही पासा दिया है तो फिर इसको इसी तरीके से फाइनल करेंगे। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवालों पर। तो मानक पासा साधारण पासा क्या होता है हम जान चुके हैं। अब चलते हैं सवाल पर, सवाल के टाइप पर। तो देखिए सवाल के जो टाइप है, पहला टाइप ये है आपका कि जब पासे की कोई सतह समान ना हो, यानी सिर्फ एक पासा आपको दिया हो या एक ही स्थिति दी गई हो, तो उस पासे में हम क्या कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको पासा दिया गया है और इसकी जो स्थितियां दी गई इस तरीके से है 2 5 और 1। ठीक, तो ये मान लो इसमें हम कह सकते हैं कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, क्या, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तब की ये बात है। तो यहाँ पे पासे की एक स्थिति दी गई है और इसमें पूछा है तुमसे कि अंक 1 का विपरीत क्या होगा, अंक 1 का विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जैसे कि अभी हमने बताया इसमें क्या देखना होता है, पहले हम अंकों का योग देखेंगे। क्या देखेंगे, अंकों का योग देखेंगे कि यहाँ पे पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो साधारण, नहीं हो रहा तो मानक। ठीक, तो देखो यहाँ पे 5 तो 7 हो ही गया है भैया, तो एक ऐसा साधारण पासा है देखने से लग रहा है। अब 1 का विपरीत पूछ दिया है, क्या 1 का विपरीत उसने पूछ लिया। तो हमने अभी हाल बताया कि एक इसमें से जब साधारण पासा में कोई 3 दिखने वाले अंकों के विपरीत कोई पूछता है तो बाकी के जो आपके 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, इसके बाद आपका 3 हो जाएगा, 4 है, 6 है। ठीक, अब 3 ही दिख रहे हैं, 3 छिपे हुए हैं, तो इसका 1 का जो विपरीत है ये इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाए। यदि ऑप्शन में आपको 3 4 6 दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा सही करेंगे, इनमें से कोई नहीं वाला सही करेंगे, क्योंकि इनमें तीनों हैं भैया। अगर चौथा ऑप्शन आपसे ये कहता कि पहला एवं दूसरा एवं तीसरा, ठीक, तीनों ABC भी कह देता तो भी इसमें चौथा वाला ऑप्शन आप सही टिक करके आते। तो इस तरीके से जब आपको सिंगल पासा दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि भैया इसमें से विपरीत सतह बताना है, तो सबसे पहले हम उसमें साधारण और मानक पासा को देखेंगे, साधारण है मानक है, उसके बाद विपरीत का पता लगा के फटाक से आंसर करेंगे। तो इतनी बात है, समझ में आ गई हो तो चले आएंगे। तो देखिए भाई यहाँ तक बातें हो गई हैं कि जब एक स्थिति दी गई हो और तब हमें ज्ञात करना हो पासे को, तो कैसे करेंगे।
अगर इसी की जगह मान लो कोई स्टैंडर्डाइज आ जाता, कैसा स्टैंडर्डाइज आ जाता, मान लो ये आपका है 1 4 5 ये दिया है, इसमें आपसे पूछे 4 का विपरीत पूछे या 5 का पूछे या क्या पूछे, किसी का भी पूछ ले, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी पूछ सकता है। तो अब इसमें देखो पहले क्या देखेंगे, साधारण या मानक है। तो साधारण या मानक में देखेंगे 4 5 9, 4 1 5, 5 1 6, क्या साधारण है? नहीं है भैया। इसका मतलब एक ऐसा पासा है, ये है साधारण पासा नहीं है, 7 योग नहीं है, तो ये मानक पासा। ठीक, कैसा? मानक पासा। तो अब मानक पासा है तो इसकी विशेषता क्या है? हमने बताया था कि मानक पासा में जब विपरीत निकालना होता है तो जो सामने 3 अंक दिख रहे हैं उसके अपोजिट में उनका योग 7 होना जरूरी है। तो एक, अब यहाँ पे 1 दिया है, ऊपर यदि 1 है तो नीचे कितना होगा? 6, तभी तो 7 होगा, तभी इसका योग 7 हो सकता है। इसका 5 दिख रहा है तो पीछे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी इसका योग कितना दिखेगा? 7। यहाँ पे 4 दिख रहा है तो पीछे कितना होना चाहिए? 3, तभी तो इसका योग कितना दिखेगा? 7। तो इस तरीके से अगर आपको 1 का पूछे तो 6, 4 का पूछे तो 3 और 5 का पूछे तो 2। इस तरीके से हम साधारण और मानक पासा के विपरीत निकाल सकते हैं। तो ये तो थी सिंगल पासों की बातें। अब चलते हैं जब आपको 2 या 3 बार पासे को उछाला गया हो या 2-3 स्थितियाँ दी गई हों। तो देखो अब नेक्स्ट जो है आपका वो है कि पासे को जब 2 बार उछाला जा रहा है, कितनी बार? 2 बार उछाला जा रहा है, 2 स्थितियाँ दे रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये पासा दिया है, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और उससे पहले एक सवाल और है, जैसे यहाँ पे हाँ ये 3 है, 2 है और 1 है। इसके बाद आपका यहाँ पे 6 है, 4 है और 5 है। ये आपके पास 2 पासे की स्थितियाँ हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके पास स्थितियाँ हैं। अब इसमें से आपको विपरीत पूछा गया है कि आपको विपरीत बताना है। क्या विपरीत बताना है? सभी के विपरीत बता दो। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 और 3 1 4 2 1 3, क्या साधारण पासा हो रहा? नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होती है कि यहाँ पे जब दो पासे आपको दिए रहते हैं तो इनमें कॉमन भी देखना पड़ता है। क्या कॉमन भी देखते हैं? और या क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। देखिए कुछ कॉमन है? नहीं है। जब ऐसी स्थिति बने कि जब कोई कॉमन ना हो तो ये आपस में क्या, और साधारण पासा भी ना हो तो ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन ऐसे विपरीत नहीं कह सकते हैं कि ऊपर का ऊपर से और यहाँ का यहाँ से, यहाँ का ऐसे विपरीत नहीं होता है पासे में। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें वही अपना 7 योग फार्मूला निकालना है कि 7 हमें योग निकालना है। देखिए अगर 2 का पूछे तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 3 का पूछे तो 3 का क्या होगा? 4, क्योंकि हमें योग 7 करना है। 5 2 7, 4 3 7, है ना। योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस तरीके से 1 का पूछे, 1 का 6, ठीक, तो 7 योग हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों पासों का जो अपोजिट है क्या है? एक दूसरे के, इस तरीके से अपोजिट हम निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखिए ये तो ठीक ऐसे 2 पासे जब कोई सतह कॉमन नहीं थी तो उसके बारे में हमने जान लिया। अब अगर आपसे कॉमन सतह के बारे में पूछ रहा है, वो कैसी कॉमन सतह अगर हो तब फिर क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास पासे हैं, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 है, 5 है, ठीक। इतनी सी बातें आपको पासे में दी रही होंगी और कहा गया होगा कि 2 स्थितियाँ दी गई पासे में, इसमें से 4 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है। देखो ये करना क्या है कि हमें अब थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। हम देख रहे हैं पासे 2 दिए हैं और 2 में 3 अंक यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, लेकिन दोनों में एक अंक कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एक सतह समान हो या कॉमन हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे जब एक सतह समान होती है तो करते क्या हैं, तब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे कॉमन सतह, क्या कॉमन सतह, इसके बाद यहाँ पे बाकी आपकी जो शेष बची हैं शेष सतह, ठीक, शेष सतह है, एक कॉमन सतह। अब यहाँ पे जब हम कॉमन सतह देख रहे हैं कि हम पहले फर्स्ट पास से चलेंगे फिर सेकंड में, तो जब हम फर्स्ट से चलेंगे तो इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो कॉमन सतह में 1 आ जाएगा, शेष आपकी 2 और 3 बची, तो शेष आपकी 2 और 3 यहाँ पर रख दो। अब इसके बाद दूसरे पास से पे आओ तो कॉमन सतह 1 है और कॉमन के बाद इसको कैसे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 4 और 5, क्लियर है।
अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पासे में 6 स्थितियाँ होती हैं 6 सतहें होती हैं। इसमें से 1 से लेकर 6 अंक तक अंक दिए रहते हैं और ज़रूरी नहीं ये आपसे कहा जाएगा ए से लेकर एफ तक है या ए से लेकर 1 से लेकर 6 तक है या लाल पीला हरा, जो भी दिया रहता है 6 ही स्थितियाँ उसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब गायब क्या है, तो जो भाई गायब होता है यहाँ पर अगर 1 से 6 तक लिखा है तो गायब क्या, गायब को रखते हैं कॉमन सतह के नीचे। ठीक, अब ये आपस में अगर इनको देखा जाए तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं भैया, ये आपके एक दूसरे के विपरीत निकल आए। ठीक है, तो क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। और अगर आपसे पूछे 3 का तो 5 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 1 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। तो इतना आसान है, आप कैसे निकाल सकते हैं पता हो गया ना। तो अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि जब ऐसे पास आपको एक स्थिति एक जो है तो समान दे दे, क्या एक सतह समान दे दे, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि एक कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से शेष सतह यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज को घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमा दें घड़ी की दिशा में, तो 2 3 यहाँ पे 2 3 शेष सतहों को रखेंगे। फिर इसके बाद आप दूसरे पासे पे आएंगे, दूसरे पासे में यहाँ पे कॉमन सतह को रखेंगे। इसके बाद आपको घड़ी की दिशा में घुमा के लिखना है। इसके बाद आपके पास जो शेष बचता है वहाँ पे जो गायब सतह रहती है 6 गायब है तो उसको यहाँ रख देंगे। बाकी आपस में ये जो निकल के आएंगे क्या होंगे, विपरीत ही होंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपको 2 सतह एक सतह कॉमन दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से सवाल को हल कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे सवाल पर। आगे सवाल है आपका, जब आपकी 2 सतह समान हो, कैसी, जब आपकी 2 सतह समान हो तब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 2 सतह जब समान होती हैं ये यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। इस तरीके से आपको सवाल दिया रहेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। तो देखो अब जब आपको 2 स्थितियाँ 3 स्थितियाँ दी जाती हैं तो उसमें हमें साधारण या मानक नहीं देखना होता है। इसमें क्या साधारण मानक नहीं देखते हैं, इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है। अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो बस उसी को फॉलो करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 2, ये और ये यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं, 2 सतह आपकी कॉमन है। तो इसमें होता क्या है, जब आपकी 2 सतह कॉमन होती हैं, जब 2 सतह कॉमन रहती हैं, इसमें जो सतह बचती है, ठीक, तो यानी कि जो शेष सतह होती है तो शेष सतह आपस में विपरीत होती हैं, शेष सतह आपस में विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। यानी कि 6 अब आपके पास बचा क्या, 6 बचे तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 और 4 का 6। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि जब 2 सतह आपको कॉमन दे दे तो आपका डायरेक्ट ही निकल जाता है कि जो सतह बची हुई है वो आपस में क्या होंगी, वो आपस में खुद ही विपरीत हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपके पास ये सवाल, हमने 2-3 सवाल बताए कि जब से कॉमन एक कॉमन हो या 2 कॉमन हो उस तरीके से कैसे, जो तो जब कोई भी कॉमन ना हो तो कैसे हमें हल करना होता है। ठीक, तो अब देखिए एक सवाल और है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 1 5 4 1 5 और दूसरा सवाल है, दूसरे यहाँ पे 2 4 5 और 3 1 6 है और 2 है 5 है और 3 है। इस तरीके से 4 स्थितियाँ दे रखा है। कितनी, 4 स्थितियाँ दे रखा है। तब आपको सवाल में पूछा गया है कि 4 बी सतह जो बी है या सेकंड सतह है उसके निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब कह रहा है इसमें जो सेकंड जो आपका ए बी करके दिया है, तो यानी यहाँ पे जो सेकंड सतह है इसकी जो निचली सतह है उस पर कौन सा अंक होगा, यानी ऊपर जो है उसका विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम 2 पासों को उठा लेंगे। क्या करना है, 2 पासों को हम उठा लेंगे और उसके बाद हम
बताएंगे कि ये कैसे हल, यहाँ पे आंसर कैसे आएगा इसका। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको दोनों के यदि उठाएंगे तो 1 और 5, यहाँ पे 4 5 4 5 क्या है 4 5 और 4 5 कॉमन दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन। ठीक, अब आपके पास हमने बताया था अभी हाल ही में कि जब आपके पास दो सतह कॉमन हो जाती है तो जो बाकी जो शेष बचती हैं वो क्या होती हैं, वो आपस में ही विपरीत होती हैं। तो 2 का विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। चलो अब अगर आपका इससे भी मन नहीं भरता है तो अब दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पर इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन दिख रहा है। हम तीसरे चौथों को ले रहे हैं, मतलब तीसरा चौथा देखो यहाँ पे है, यहाँ पे और बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एक सतह ही कॉमन है कि हमने कहा 2 पासों को ही उठाना है, तो 2 पासे उठाए तो कॉमन इस सतह क्या है, 3 है, 3 है। तो हम मान ले यहाँ से उठाते हैं तो कॉमन सतह आपकी होगी है, ठीक, कॉमन सतह 3 हो जाएगी। बाकी आपकी शेष सतह आपको निकालना है, तो शेष में 3 के बाद 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब गायब क्या है, गायब यहाँ पे 4 गायब दिख रहा है। तो अब पूछा क्या है, 2 का विपरीत पूछा 2 का, तो 2 का विपरीत कहाँ से 1 आ जाएगा। 6 का पूछता तो 5 हो जाता, 3 का 4 हो जाता। तो भैया कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, आपको यहाँ से घबराना नहीं है और डरना नहीं है। बस सीधी सी चीज़ें हैं कि आपको इतना आना ज़रूरी है कि मानक पासा है, साधारण पासा है। उसके बाद जब आपके पास कोई स्थिति है, सिर्फ एक स्थिति हो तो साधारण पासा की हमने भी बताया और मानक पासा की भी एक स्थिति बताया। इसके बाद कॉमन सतह में बताया, सिंगल डबल दोनों बता दिया है। इसके बाद अब चलते हैं ओपन डाइस पे। तो देखिए ओपन डाइस कैसा होता है, खुला पासा। क्या होता है, खुला पासा होता है। इस तरीके से आपका पासा रहेगा। इसमें आपको 6 स्थितियां दी, 6 इसकी सतह दी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गए हैं तो हम एक कम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2 3 हो गए पूरे, ठीक। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का ये डाइस है, ओपन हुआ खुला हुआ पासा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको अगर आपको बताया जाए कि ये पासा है आपके पास, खुला हुआ पासा है, इसको बंद करेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी, या बंद पासे की खुले पासे में कैसी स्थिति बनेगी, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें एक छोड़ के दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट नियम रहता है। जब हम खुले पासे की बात करते हैं, खुला पासा, ठीक, तो यहाँ पे जो विपरीत निकलता है, यहाँ पे खुले पासे में जब विपरीत निकालते हैं तो अल्टरनेट का नियम याद रखते हैं, यानी एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। क्या होगा, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। यहाँ पे इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 होगा। इसके बाद 2 का क्या होगा, 5 होगा। इसका 2 का 5 होगा। और जहाँ इसके जो पर निकले हैं तो परों को परों से मिला दो तो ये क्या बन जाएंगे, परा बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 का 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6। इस तरीके से आपको निकालने हैं विपरीत, चाहे वो खुला पासा हो चाहे बंद पासा हो, कैसा भी हो, आपको इस तरीके से निकालने हैं। अब अगर आपसे मान लो इसी में कहता है कि यदि ये पासे को हम बंद कर दें तो स्थितियाँ कैसी होंगी, तो देखो बहुत आसान है, फिर से समझ लो। मान लो ये 2 ही पासे हमने यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये 3 नंबर यहाँ पे, 3 यहाँ पे विपरीत क्रम के। तो जब आपके पास यहाँ पासा दिया जाएगा तो 1 2 4 मिलेगा, 3 5 6 मिल सकता है, ये आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो आपको पासा दिया गया है, विपरीत पासा कौन कौन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, मतलब बंद पासा क्या हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है और ये भी, ये दोनों हो सकते हैं। क्या, ये दोनों हो सकते हैं। और यदि आपको 4 स्थितियों में से कोई एक बताना होता, पूछा होता, तब क्या करते, तब इसी में हम थोड़ा सा और आगे एक पासे 2 पासे भी और बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 6, यहाँ पे 3 है, 5 है और 4 है। अब देखिए ये 4 पासे दिख रहे हैं, इन चारों में से आपके बंद पासे हो सकते हैं। इसके क्या, ये बंद पासे चारों हो सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 नंबर 1 2 4 देखें, यहाँ पे 1 2 4, ये
ये आपका इससे मैच करेगा, क्योंकि ये एक साइड का दिए विपरीत का यहाँ पे नहीं दिया है इसमें, ठीक। तो इसका विपरीत जब निकालेंगे तो 1 का 6, इसका यहाँ से ये आपस में क्या विपरीत हमने यहाँ पे निकाल के रख दिए। इसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुए 1 2 और 6 है, तो इसमें होता क्या है बंद पासे में 2 स्थिति यहाँ की मिलना चाहिए और 1 यहाँ की मिलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 स्थिति यहाँ की मिल रही हैं और 1 हमें यहाँ की मिल रही। अगर ये मिल जाती 3 या 5 यहाँ पे यदि कर देता, ये क्या 5 कर देता, तो फिर ये पासा बंद पासे की स्थिति से अलग हट जाता, तो फिर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये दोनों सतह एक साथ नहीं आ सकती, बंद पासे में दोनों सतह एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या ये गलत हो जाता, फिर तो यहाँ पे क्या रहेगा 6 ही रहता। इसके बाद ऐसे इसमें हमने किया है 3 लिया है, 5 लिया है, फिर इसके बाद 4 ले लिया, तो ये भी आपका खुले पासे के बंद रूप में आ जाएगा, ठीक। अगर यहीं पर अगर थोड़ा सा अलग कर देता, क्या कर देता 4 यहाँ पे 6 कर देता, यहाँ पे 6 कर देता, तो फिर एक ही स्थिति हो जाती है, तो फिर ये गलत हो जाता। तो इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों कि करना हमें क्या है कि पासा बहुत साधारण होता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के सवाल को हल करना है और आपके ये यहाँ से नंबर पक्के हो जाते हैं और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो याद रखना पासा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है साधारण और मानक का, तो आप पासे को चुटकियों में हल कर सकते हैं और 1 2 नंबर जो भी आपके पासे के सवाल दिए जाते हैं वो आप ला सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पासा का चैप्टर क्लोज हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।